हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और साथ ही साथ अपना पढ़ाई भी ईमानदारी से कर रहे होंगे। नहीं तो चलिए सिलसिला आज का हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से। अगर मैं इससे पिछले वाले वीडियो की बात करूं तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिवीजन एल्गोरिथम डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी बताया था। लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फर्दर अपने टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं आप लोगों के सामने। एक बार वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को राइट कर लीजिए। एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस को आपके सामने क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं क्वेश्चन का। अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें तो पहला क्वेश्चन में है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है px जो कि डिवाइड की जा रही है gx से, जो कि gx जो अपने आप में यहाँ पे क्या है, लीनियर है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके ये बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। नहीं, ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बार रिमाइंडर थ्योरम याद दिला देना चाहूंगा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई px पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री मान लेते हैं अपन क्या है, n है, और ये n जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा कोई क्या है, आपका रियल नंबर है। x इज इक्वल टू अल्फा कोई क्या है, रियल नंबर है। अगर ये पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा से डिवाइड की करी जाएगी तो यहाँ पे जो p अल्फा होगा वही क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। ओके, इतनी सी बात हम लोगों ने पढ़ लिया था। नहीं, इतनी सी बात हम लोग सीख चुके थे। आगे चलते हैं, इसी का यूज करके हम लोग आगे के कोई सारे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे px is equal to x to the power 23 minus x to the power 19 minus 1 and it is divided by x plus 1। x plus 1 से इसको डिवाइड किया जा रहा है। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, p माइनस 1। यहाँ पे अपन ने माइनस 1 कैसे रखा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इस x प्लस 1 को आप क्या कर दीजिए, 0 से इक्वेट कर दीजिए। x की जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू पे अपन पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वही आपको क्या देगा, रिमाइंडर देगा। सो सिंपल, बहुत सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, p माइनस 1। p माइनस 1 यानी कहने का मतलब है x को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस 1 से। अब माइनस 1 का पावर 23, यहाँ पे माइनस 1 का पावर क्या हो गया, 19, और ये हो गया माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस 1 का पावर जो है वो क्या है, ऑड है। क्या है, ऑड है। एक बात तो आप जानते होंगे कि अगर माइनस 1 का पावर अगर इवन हो तो रिजल्ट क्या देता है, पॉजिटिव देता है, और अगर माइनस 1 का पावर अगर ऑड है तो रिजल्ट क्या देता है, नेगेटिव देता है। मीन कहने का मतलब यहाँ पे माइनस 1 होगा और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1 होगा। नहीं, वेरी सिंपल। तब यहाँ पे क्या होगा आपका, माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस 1 और फिर माइनस 1। ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, माइनस 1। यहाँ पे p माइनस 1 की वैल्यू आई माइनस 1, तो यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। आई मीन x प्लस 1 से अगर इस पॉलिनोमियल को अपन डिवाइड करेंगे तो एज अ रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस 1 मिलेगा। अगर हम डिवीजन मेथड से कह दे करिए तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें इसी का, तो यहाँ पे जो px है, px इज इक्वल टू है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। नहीं, एंड इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1/2। नहीं, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, p हाफ होगा। क्या होगा, p हाफ। मैंने हाफ की वैल्यू कैसे रखी, बड़ा सिंपल है। इस x माइनस हाफ को आप 0 से इक्वेट कर लीजिए। x की जो वैल्यू आएगी उसी पे हम लोग उस पॉलिनोमियल का क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, और जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। सो सिंपल। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू हो गया p हाफ इज इक्वल टू, कहने का मतलब है कि x को अपन रिप्लेस करेंगे किससे, 1/2 से।
यहाँ पे 1/2 का क्या होगा, क्यूब होगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 1/2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1। यहाँ पे हो जाएगा 1/8 और यहाँ पे हो जाएगा 3/4, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 1/4 3/4 प्लस कितना हो जाएगा 3/2 और +1। सिंपल आपका फ्रैक्शनल का एडिशन है, तो एक बार ऐड कर लीजिए आप। 8 4 2 का एलसीएम हो जाएगा 8, ये होगा 1, ये होगा 6, ये होगा आपका 12 और ये होगा आपका 8। तो ये हो जाएगा 12 at 20, 26 और 26 और 1 कितना हो जाएगा 27/8। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो होगा p हाफ, और p हाफ कितना आया आपका 27/8। तो ये होगी आपकी रिमाइंडर जब इस पॉलिनोमियल को x - 1/2 से क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन समझे होंगे। इन दोनों क्वेश्चन की मदद से आपको जब भी अगर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके अगर आपको रिमाइंडर पूछा जाए तो सिचुएशन में इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लेंगे। नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल के को ये शो करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो मल्टीपल है किसका, x - 1 का। x - 1 का क्या है, मल्टीपल है। नहीं, किसका यूज करके, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके। आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 12 है, कोई नंबर है, कोई 12 का मैंने बोला कि 12 का जो 12 जो है वो मल्टीपल है किसका, 3 का, बेशक है। इवन 6 का भी क्या है, मल्टीपल है। इवन कि वो 12 का भी क्या है, मल्टीपल है। 2 का भी क्या है, मल्टीपल है। 4 का भी क्या है, मल्टीपल है। यानी 12 जो है वो 3 का भी मल्टीपल, 6 का भी मल्टीपल, 12 का भी मल्टीपल, 2 का भी मल्टीपल, 4 का भी मल्टीपल, इवन 1 का भी मल्टीपल होगा, नो डाउट। तो अगर ये 12 इन सबका मल्टीपल है तो क्या हम इसके अपोजिट में ये बात बोल सकते हैं कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 12, 6 इज द फैक्टर ऑफ 12, 12 इज द फैक्टर ऑफ 12, 2 इज द फैक्टर ऑफ 12 एंड 4 इज द फैक्टर ऑफ 12, बोल सकते हैं। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे एक बात बताइए हमको, यहाँ पे ये बताना है कि px जो है वो x - 1 का क्या है, मल्टीपल है। तो क्यों ना हम ये दिखा दें कि x - 1 जो है वो फैक्टर है, तो भी बात हो जाएगी। तो x - 1 तो फैक्टर तब होगा, फैक्टर तब होता है जब अपन किसी को किसी से डिवाइड करते हैं और उस सिचुएशन में रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर उस सिचुएशन में रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो जो चीज़ है जो डिवाइड कर रही है किसी नंबर को, तो वो क्या होती है, फैक्टर होती है। वेरी सिंपल है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि px इज इक्वल टू 3x4 माइनस 4x³ माइनस 3x + 4 will be multiple of x - 1 or x - 1 will be factor of px if रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। अब इस सिचुएशन में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रिमाइंडर क्या होगा। इस सिचुएशन में रिमाइंडर जो होगा वो होगा आपका p1। क्या होगा, p1। क्यों, क्योंकि x - 1 से अपन भागा लगाएंगे ना, तो x - 1 इज इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, 1 आएगा। वेरी सिंपल। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू p1। p1 कहने का मतलब है कि इसमें x को रिप्लेस करना है, इस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करना है किससे, 1 से रिप्लेस करना है। तो 3 × 1 का पावर 4 माइनस 4 × 1 का पावर क्यूब माइनस 3 × 1 प्लस कितना हो गया, 4। तो ये वाली चीज 3 हो गई, माइनस 4 हो गई, माइनस 3 हो गई, प्लस 4 हो गई। माइनस 4 प्लस 4 0, 3 प्लस 3 माइनस 3 0 हो गया। यानी यहाँ पे p1 वैल्यू कितना आया, 0 आया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या है आपका, 0 है। तो रिमाइंडर अगर 0 है, सो x - 1 is the factor of px, in the converse ये बोल सकते हैं इसके अपोजिट में कि px is the multiple of x - 1, px is the multiple of x - 1। वेरी सिंपल, कर सकते हैं आप इस तरह के क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई पॉलिनोमियल है आपका px इज इक्वल टू है आपका x4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस 8। ओके, और इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे? डिवाइडेड बाई x माइनस 2। और इस सिचुएशन में जो आपकी रिमाइंडर आ रही है ना, रिमाइंडर आ रही है 10। तो आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, इस px को डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो आपको क्या निकालना है? a की वैल्यू निकालनी है। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे हियर लिखेंगे, हियर px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू r ले लेते हैं। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? p2। ओके, इज इक्वल टू कितना है हमारा? 10 है, क्योंकि रिमाइंडर ही आपका क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पे px इज इक्वल टू है आपका x4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस क्या हो गया आपका? 8 हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं p2 की। p2 क्या होगा? 2 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16, ये भी हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पे बात क्या होगी? p2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 है। 16 से 16 गॉन। देखिए बचा कौन? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 इज इक्वल टू होगा 20 माइनस 2a, नहीं, यानी 10 माइनस 20, 20 को इधर लाया माइनस 2a, माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि माइनस 2 5 से कितना होगा? माइनस 10 होगा, नहीं, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। यहाँ से हमने a की भी वैल्यू निकाल ली। इसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कोई पॉलिनोमियल है px, वो है ax³ प्लस bx² प्लस x माइनस 6। ओके, और इसको डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 2 से, और साथ ही साथ इसको डिवाइड किया जा रहा है x प्लस 2 से और x माइनस 2 से। जब x प्लस 2 से डिवाइड किया जाए तो उस सिचुएशन में रिमाइंडर कितना आ रहा है जी? 0। इसको अपन r1 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपन इसको r1 मान लेते हैं, r1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो रिमाइंडर मान लेते हैं r2 है, वो r2 कितनी आ रही है आपकी? 4 आ रही है। तो आपको यहाँ पे a और b की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। ओके, अगर यहाँ पे आप देखें तो a और b यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटी है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जितनी ही अननोन क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करने होते हैं उतने ही हम लोगों के पास इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। नहीं, किसकी जरूरत पड़ती है? इक्वेशन की। तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, वो भी a और b में। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, और एक इक्वेशन कहाँ से मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? चलिए, यहाँ पे px इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2 एज वेल एज x माइनस 2 एंड लिविंग रिमाइंडर 0 and 4 रेस्पेक्टिवली, यही है ना? सो बाई रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका p माइनस 2 होगा, जो होगा वो क्या होगा? वो होगा 0। और जो आपका p प्लस 2 p2 भी लिख सकते हैं इसको, p2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, नहीं, p2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन p माइनस 2 निकालेंगे। p माइनस 2 कहने का मतलब है जहाँ जहाँ x से वहाँ क्या रखेंगे? माइनस 2 रखेंगे। तो a इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस b इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस 6, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस हो जाएगा 4b, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 और माइनस 6 कितना हो जाएगा? माइनस 8। और p माइनस 2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 0 है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि माइनस 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 8, क्योंकि 8 को इधर लाए, नहीं। अब यहाँ से अपन चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 लेंगे कॉमन तो 4 2 जा 8 होता है माइनस 2, 4 से 4 कैंसिल, 4 बन जाए और 4 2 जा 8, यानी माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। ये तो हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मान लेते हैं क्या बुराई है। ओके,
उसी तरह जगह थोड़ा कम पड़ गया, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। उसी तरह यहाँ पे हम P2 निकाल लेंगे। P2 इज इक्वल टू होगा A2 का क्यूब प्लस B इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, यही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8A प्लस हो जाएगा 4B प्लस सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका -4 और इज इक्वल टू कितना है जी 4। यानी कहने का मतलब है इस 4 को इधर लाएंगे तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8A प्लस 4B, 4 4 4, यहाँ 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8, यानी कहने का मतलब है 2 इज इक्वल टू हो गया 2A प्लस B हो गया। इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू क्या है -2A प्लस B है और यहाँ पे 2 इज इक्वल टू क्या है 2A प्लस B है। तो बाई 1 and 2 अपन ये लिख सकते हैं कि 2A प्लस B इज इक्वल टू -2A प्लस B लिख सकते हैं। B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि यहाँ पे आएगा ये जो -2 इधर लाया तो 4A हो गया, 4A इज इक्वल टू 0, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अगर A की वैल्यू 0 आ गई तो किसी में भी पुट कर लीजिए, या तो इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए या फिर इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। यहाँ पे हमने A की वैल्यू पुट कर ली तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस क्या हो गया B हो गया, आई मीन B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देख लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर A की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये वाला टर्म 0 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे A की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो ये वाला टर्म 0, तो यानी B इज इक्वल टू 2, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। जरूरी नहीं कि A और B की वैल्यू आप बाई 1 and 2 को इक्वेट करके ही लाएंगे। यहाँ से आप B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए या फिर यहाँ से B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। यहाँ से B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप उसको किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में, और यहाँ से B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको कहाँ रखेंगे आप, तो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, नो डाउट। या फिर यहाँ से A की वैल्यू आप निकाल लीजिए, A की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो किस में रखेंगे, इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 2 से अगर A की वैल्यू निकालेंगे तो उसे कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में। ऐसे भी आप करके A एंड B क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये बात पूरी आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि दो पॉलिनोमियल है। मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल जो है आपका वो fx है, क्या है fx है, और एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं अपन gx है। px मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर के तौर पे p यूज हो चुका है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि fx कोई पॉलिनोमियल है और gx कोई पॉलिनोमियल है। fx जो पॉलिनोमियल है उसको मान लेते हैं x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7, और gx को मान लेते हैं x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ठीक है। fx को डिवाइड किया जा रहा है x प्लस 1 से और इसको डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 2 से। इस सिचुएशन में जो रिमाइंडर आ रही है p आ रही है, और इस सिचुएशन में जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या है, q आ रहा है। और साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि इफ 2p प्लस q इज इक्वल टू 6 देन फाइंड a। यही सवाल है हमारा, ओके। ये रहा पॉलिनोमियल fx, ये रहा gx। fx को x प्लस 1 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया p, और gx को डिवाइड किया x माइनस 2 से, रिमाइंडर कितना आया q। a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू तो तभी संभव है जब आपके पास इंडिविजुअली p का वैल्यू हो और q का वैल्यू हो। p और q की वैल्यू लाएंगे, निकालने के बाद यहाँ पे अपन पुट करेंगे, पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो कुछ भी आएगा वहां से आप a की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं यहाँ पे fx इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 लिविंग रिमाइंडर p। सो p माइनस 1 जो होगा वो क्या होगा आपका लिविंग रिमाइंडर p। तो यहाँ पे fx है तो यहाँ पे लिख लेते हैं f माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका p, क्योंकि fx जो है वो डिवाइड किया जा रहा है x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर क्या होगा f माइनस 1, और क्या है वो p है। बाय रिमाइंडर थ्योरम, किससे भाई, बाय रिमाइंडर थ्योरम लिख लेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब f माइनस 1 निकाल लेते हैं तो p इज इक्वल टू f माइनस 1 यानी
एक्स को रिप्लेस करना है -1 से, तो यानी -1 का क्यूब हो गया प्लस हो गया 2 इंटू -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे है -5a इंटू -1 -7। सॉल्व करेंगे तो -1 ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +5a और ये -7, यानी कहने का मतलब -7 और -1 कितना होगा -8, 2 प्लस कितना हो जाएगा 5 है। ये हो गया p, यानी p की जो वैल्यू हुई एक्चुअल में -6 प्लस कितना होगा 5a हो गया। ठीक है, ये p की वैल्यू आ गई। ठीक उसी तरह अपन q भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे जो gx है, gx इज डिवाइडेड बाई x - 2 लिविंग रिमाइंडर q। ठीक है ना। सो यहाँ पे जो g2 होगा वो g2 किसके बराबर होगा, q के बराबर होगा, क्योंकि x - 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या होगा g2, और g2 ही क्या है आपका q है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ना रिमाइंडर q, तो g2 ही आपका क्या हो गया q हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम ऐसी बात बोलती है, ऐसा ही कहती है कि ऐसा होगा। ठीक है जी, तो q इज इक्वल टू g2 मतलब कहने का मतलब है कि x को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो ये हो गया 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर -12 इंटू 2 प्लस कितना होगा 6, तो ये हो गया 8, ये हो गया 4a -24 प्लस कितना हो गया 6 हो गया। ये रहा क्यूब, ठीक है। 8 और 6 कितना होता है जी 14 में से 24 जाएगा तो बेशक आपके पास कितना बचेगा, -10 बचेगा, आई थिंक -10, हाँ 4a माइनस क्या हो गया 10। ठीक है, ये हो गई आपकी q की वैल्यू। ये इसको अपन इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, या फिर 1 और 2 मानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअली 2p + q दिया हुआ है, तो यहाँ से p एंड q की वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2p प्लस क्या होगा q इज इक्वल टू कितना है 6 है। p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है आपकी -6 + 5 है, और यहाँ पे जो q की वैल्यू है वो है आपका 4a - 10, ठीक है ना, इज इक्वल टू 6। क्यों भाई, बाई या फ्रॉम 1 and 2, क्या बोलूँ, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन से हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले। अच्छा, तो ये हो गया -12, ये हो गया 10a, और ये हो गया 4a, और ये -10 इज इक्वल टू 6। तो 4a और 10a कितना हो जाएगा 14, 12 और 10 कितना हो जाएगा -22 इधर आएगा तो क्या होगा +22, तो कितना हो जाएगा 28, यानी a इज इक्वल टू 28/14, यानी ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से a की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो ये रहे कुछ सवाल आपके रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल ले रहा हूँ आपके सामने फैक्टर थ्योरम से, और उसको डील कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अगर पहले क्वेश्चन की बात करी जाए तो पहला क्वेश्चन है, जिस तरह आपका यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम था उसी तरह यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट पॉलिनोमियल gx इज अ फैक्टर ऑफ fx, यानी यहाँ पे जो fx है उसका फैक्टर कौन है, gx है। तो एक बार मैं फैक्टर थ्योरम को याद दिला देना चाहूंगा कि फैक्टर थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px और वो इसकी जो डिग्री है वो क्या है अपने आप में, वो n है, और n की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, px जो है कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, n है, और n क्या होना चाहिए, > 1 होना चाहिए। अगर x = अल्फा कोई रियल नंबर है, x = कोई अल्फा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो x - अल्फा क्या होगा, विल बी फैक्टर इफ p अल्फा क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। p अल्फा 0 कहने का मतलब है कि p अल्फा क्या होगा, रिमाइंडर होगा जब उसको x - अल्फा से डिवाइड करेंगे, और x माइनस से अल्फा से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या गया 0, यानी कहने का मतलब है कि x - अल्फा उसका क्या है, फैक्टर है। यही बात सीखा था हम लोगों ने। एक और बात सीखी थी इसमें कि अगर p अल्फा अगर आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए,
पी अल्फा अगर 0 हो जाए तो वहाँ पे जो x माइनस अल्फा होगा विल बी क्या होगा, फैक्टर होगा। ये दो बातें हमने सीखी थी, हम इस बात का यूज करके अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15, ठीक है ना। x माइनस 3 विल बी फैक्टर इफ f3 क्या हो जाए 0। मैंने f3 कैसे रखा, f3 यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैंने f3 कैसे रखा, यहाँ पे x माइनस 3 को हमने क्या किया, 0 से इक्वेट किया। x की जो वैल्यू आई उसी पे हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। अगर उस पे अगर अपन पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे तो अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पार्टिकुलर पॉइंट पे 0 हो जाएगी, यानी कहने का मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। वेरी सिंपल, नहीं ठीक है। तो f3 इज इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ पे बताइए हमको कि fx इज इक्वल टू है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। अब यहाँ पे निकाल रहे हैं अपन f3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस कितना हो गया 50, ये हो गया 27, ये हो गया 9 प्लस 15 और माइनस कितना लिखते हैं 51। 27 9 कितना होता है जी 36 और 15 कितना होगा 51 में से 51 जाएगा, कितना बचेगा 0। यहाँ पे f3 क्या हो गया 0, f3 0 है, सो x माइनस 3 विल बी फैक्टर ऑफ fx। होगा कि नहीं, बेशक होगा। उसी तरह अगर दूसरे क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे fx इज इक्वल टू जो है वो है आपका 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट 2, ठीक है ना। यहाँ पे x प्लस रूट 2 विल बी फैक्टर इफ f माइनस रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। तब अपन क्या निकालेंगे, f माइनस रूट 2, क्या निकालेंगे f माइनस रूट 2। f माइनस रूट 2 निकालने का मतलब कि x को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस रूट 2 से, यानी ये हो गया 2 रूट 2 और ये हो गया माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस रूट 2 प्लस क्या हो गया रूट 2। अब ये हो गया, देखिए ये हो गया 2 रूट 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस 5 रूट 2 और ये हो गया आपका रूट 2। तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 प्लस रूट 2। तो 4 रूट 2 और रूट 2 कितना हो जाएगा 5 रूट 2 और 5 रूट 2 में से 5 रूट 2 गया तो बचा कितना 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि f माइनस रूट 2 इज इक्वल टू क्या आया 0 आया, ठीक है ना। सो x प्लस रूट 2 विल बी फैक्टर ऑफ fx का फैक्टर होगा कौन, x प्लस रूट 2। आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये बताना है आपको कि x माइनस 1 x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 विल बी फैक्टर या आर द फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे मैं इस बातचीत को लिख लेता हूँ कि x माइनस 1 x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 विल बी फैक्टर ऑफ, मान लेते हैं इस पोलिनोमियल का नाम है px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। 0 हो गए, ठीक है। इफ क्या बाबू, इफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ p1 इज इक्वल टू 0, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और p माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। अब आप पूछेंगे कि माइनस हाफ कैसे लिए या फिर माइनस 1 कैसे लिए या फिर प्लस 1 कैसे लिए। वेरी सिंपल, क्या जी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू 1 रखना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू कितना रखना है माइनस 1 रखना है। यहाँ पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू क्या रखना है माइनस हाफ रखना है। ये बहुत सिंपल होता है, इसको कैसे रखना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अपन निकालेंगे p1, क्या निकालेंगे p1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, ये हो जाएगा ये 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। देखिए 1 से माइनस 1 2 से माइनस 2, यानी यहाँ पे क्या आ गया 0, यानी p1 क्या आ गया आपके पास 0, यानी 1 इसका क्या है 1 इसका सॉरी यहाँ पे x माइनस 1 क्या होगा इसका फैक्टर होगा। उसी तरह हम यहाँ पे p माइनस 1 निकाल लेते हैं, p माइनस 1 क्या होगा 2 माइनस 1 का क्यूब
प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा आपका +1, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +1 से -1 -2 से +2, यानी यहाँ पे भी p-1 क्या हो गया 0 हो गया। अब आपको एक और चीज़ दिखानी है, वो क्या है p½ क्या दिखाना है p½ तो p½ नहीं सॉरी p-½ यानी x को रिप्लेस करना है -½ से, तो -½ का क्यूब प्लस -½ -2 इंटू -½ तो ये वाली चीज़ हो जाएगी 2 इंटू 1/8 और भी साइन क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का क्यूब करेंगे ना, माइनस अगर माइनस कोई नेगेटिव चीज़ है, अगर उसका ऑड पावर है तो रिजल्ट क्या होता है नेगेटिव होता है। यहाँ से साइन हटा के मैंने यहाँ पे रख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अपन ने -½ रखा, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 1 और ये -1 +1 -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, ठीक है ना। -½ का क्या है स्क्वायर, तो -½ का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, शायद 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे +1/4 होगा, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई थी हमको रखने में, ओके। अब यहाँ पे 2 4 जा 8 होता है, यानी यहाँ पे हो गया -1/4, ये हो गया +1/4, ये तो 0 हो ही गया, तो यहाँ पे अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है आपका 0 आया, यानी p-½ भी क्या आया 0। तो p 0 है, इसीलिए यहाँ पे x-1 विल बी फैक्टर, ओके। यहाँ पे p-1 0 आया, यानी कहने का मतलब x+1 विल बी फैक्टर, और यहाँ पे p-½ 0 आया है, इसीलिए x+1/2 विल बी फैक्टर। तो x+1/2 कहिए या फिर 2x+1 कहिए, दोनों बात क्या है सेम है। कैसे सेम है जरा समझते हैं। यहाँ पे अगर x+1/2 इजिकल टू अगर आप 0 करें तो ये बात होगी 2x+1/2 इजिकल टू 0, यानी 2x+1 इजिकल टू अभी भी बात क्या है 0 है, और 2x+1 इजिकल टू 0 तो आप समझ ही रहे हैं। तो x+1/2 बोलिए या फिर 2x+1 बोलिए, बोथ बात जो है वो क्या है सेम है, ठीक है। थोड़ा लुकिंग जो है ना वो डिफरेंट है, लेकिन बात क्या है दोनों सेम, ओके। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपने समझ लिया। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि यहाँ पे जो x+2 है वो फैक्टर है। x+2 क्या है फैक्टर है, किसका, वो गिवन पॉलिनोमियल का। तो आपको उसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपका x+2 फैक्टर है, मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल px, तो p-2 क्या होगा 0 होगा, p-2 0 होगा। सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो k की वैल्यू ही आएगी। यहाँ पे हियर x+2 इज द फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू, मान लेते हैं px पॉलिनोमियल का 2x³ प्लस kx² प्लस x माइनस 10, ठीक है। सो p-2 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अगर p-2 0 होगा तो चलिए p-2 निकालते हैं। तो p-2 इज इक्वल टू होगा -2 इंटू -2 का क्यूब प्लस k इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 10। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस साइन तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा प्लस 4k -12 हो जाएगा, क्योंकि -2 और -10 -12, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -16 और -12 कितना हो जाएगा आपका -28 प्लस 4k, और p-2 क्या होगा 0। इस 28 को इधर लाए तो पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 4k, यानी k इज इक्वल टू कितना होगा 28/4, यानी कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7, ठीक है। यानी k की वैल्यू क्या हो गई आपकी 7 हो गई। कैसे करना है आपने समझा, ठीक है, समझ ही रहे होंगे। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है px कोई पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं वो है 5x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस है, और ये एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे 1 माइनस 5x से डिविजिबल है। अगर 1 माइनस 5x से डिविजिबल है तो आप ही बताइए कि p 1/5 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब सोच रहे होंगे कि p 1/5 कैसे है,
बहुत सिंपल है, 1 माइनस 5x को मैंने 0 से इक्वेट किया, 1 इज इक्वल टू क्या होगा 5x, x इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा 5, यानी p 1 अपॉन 5 क्या होगा आपका 0 होगा। अगर p 1/5 अगर आपका 0 हो जाए तो उस सिचुएशन में अपन a की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे अपन p 1/5 निकाल लेते हैं। तो 5 इंटू 1/5 का क्या होगा क्यूब, माइनस 1/5 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस 4 इंटू क्या होगा 1/5 प्लस क्या होगा a, p 1/5 क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि 1 माइनस 5x उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है मतलब कि वो फैक्टर है, और अगर फैक्टर है तो p 1/5 क्या होगा 0 होगा, फैक्टर थ्योरम से। किससे? फैक्टर थ्योरम से। तो p 1/5 0, तो ये हो गया 5 इंटू 1/125 नहीं, और ये हो गया 1/25 और ये हो गया 4/5 प्लस क्या हो गया a, 5 25 से 125, तो 125 125 कैंसिल क्योंकि एक प्लस है और एक दूसरा माइनस है, तो यहाँ पे 4/5 प्लस a इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी a इज इक्वल टू क्या होगा -4/5। ओके, a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -4/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका पॉलिनोमियल है कोई px, वो है आपका ax³ प्लस 3x² माइनस bx प्लस -12। ठीक है, और इसको यहाँ पे इसके दो फैक्टर हैं x-2 और एक फैक्टर है आपका x प्लस 3। पॉलिनोमियल लिख के नहीं दिया हुआ है, हमने मान लिया है कि वो पॉलिनोमियल px है, कोई फर्क नहीं पड़ता पॉलिनोमियल को लिखने में px, क्योंकि पॉलिनोमियल x में तो है ही, और इसके दो फैक्टर हैं x-2 और x प्लस 3। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड ab। ओके, अब यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटी है, दो अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। बेशक यहाँ पे कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एक इक्वेशन तो a और b में ये देगा, और एक इक्वेशन a और b में कौन देगा, ये देगा। चूंकि x-2 फैक्टर है तो p2 जो होगा वो 0 होगा, और x प्लस 3 जो है वो भी क्या है आपका फैक्टर है, तो बेशक p-3 भी क्या होगा आपका 0 होगा। सो सिंपल। अब अपन यहाँ पे हम p2 निकालेंगे, p2 इज इक्वल टू 0 होगा और p-3 इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा जी, तो फैक्टर थ्योरम से होगा। क्यों, किससे होगा, फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, आपने पढ़ा है फैक्टर थ्योरम। ओके, p2 निकालने, चलिए p2 निकालने का मतलब है कि 2 का x को 2 से रिप्लेस करना है, यानी a यहाँ पे p2 निकाल रहे हैं, a इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस b इंटू 2 माइनस 12, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 8a प्लस और 2 2 जा 4 होता है ना, हाँ 2 2 जा 4, ये 12 हो जाएगा माइनस 2b माइनस 12, ये तो कैंसिल हो गया जी। और p2 जो कि 0 है तो 8a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या होगा 0, यानी 8a माइनस 2b, 8a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन आप 1 बोल दें, क्या फर्क पड़ता है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे चूंकि x-3 भी उसका x प्लस 3 भी फैक्टर है तो p-3 क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे हम p-3 निकालते हैं, p-3 निकालेंगे तो a इंटू -3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर b इंटू -3, ये हो गया आपका -12 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 27 माइनस, क्योंकि नेगेटिव का एक्सपोनेंट जो है वो क्या है जी आपका ऑड है, इसीलिए नेगेटिव ही रिजल्ट होगा। -27 है, 3 3 जा 9, ये तो 27 हो जाएगा प्लस 3b और ये -12, ये भी कितना होगा 0 होगा। ओके, 27 में से 12 जाएगा, बताइए कितना बचेगा। आई थिंक कि 15 बचेगा, तो इस 15 को इधर लाएंगे तो -15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 है प्लस कितना हो जाएगा 3b। ओके, चलिए अब यहाँ पे हो गया ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर ऐसे इक्वेशन आपको आते हैं और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे किसी न किसी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए कि 2b इज इक्वल टू कितना है, 2b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8a, क्योंकि 2b को इधर ले जाएंगे तो 8a हो जाएगा। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4a हो जाएगा फ्रॉम 1 से b इज इक्वल टू क्या होगा 4a। अब यहाँ पे 4a रख लेंगे, -15 इज इक्वल टू -27 है और b की वैल्यू कितनी है आपकी 4a है, तो 4 3 जा कितना होगा 12a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12a। तो -27 है प्लस 12a कितना होगा -15 इज इक्वल टू -15 है, आई मीन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि -15 से -15 1 टाइम्स में चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1। अगर a इज इक्वल टू 1 है तो बताइए कि b इज इक्वल टू 4a है ना,
यानी कहने का मतलब 4 × 1 कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से मैंने ए की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और हमने डी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। मैंने इसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं बनाया, मैंने रफ में बनाया, आप इसको एक्सप्लेन करके बना सकते हैं, ठीक है ना, मतलब समझने से, ठीक है ना। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे पॉलिनोमियल है px, वो है आपका x² प्लस 5x प्लस b, 5x प्लस b, और इसके दो फैक्टर हैं। एक जो फैक्टर है वो है आपका x-3 और दूसरा जो है वो है x-1/3। आपको ये शो करना है कि a बराबर क्या है, b है। आई मीन a की जो वैल्यू है वही वैल्यू किसकी है, b की है। यही आपको क्या करना है, शो करना है, ठीक है। चलिए, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है जी कि अगर x-3 फैक्टर है तो इस सिचुएशन से आपकी p3 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर x-1/3 अगर आपका फैक्टर है तो बेशक p1/3 भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं? ओके, ठीक है। अब अपन यहाँ पे p3 निकालेंगे तो a और b में एक इक्वेशन आएगा, और यहाँ पे p1/3 निकालेंगे तो a और b में एक इक्वेशन आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बेशक a और b में कुछ ना कुछ तो बात जरूर ही होगी। चले, ओके। अब यहाँ पे अगर p3 निकालें आप तो p3 = होगा a × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 प्लस क्या हो जाएगा b, यानी ये हो जाएगा 9a प्लस 15 प्लस b = कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि p3 क्या होगा, 0 होगा। और उसी तरह अगर p/1/3 निकालें तो यहाँ पे होगा a × 1/3 का स्क्वायर प्लस 5 × 1/3 प्लस b हो गया। तो ये हो गया a/9 प्लस 5/3 और ये हो गया आपका b। p1/3 आपका क्या होगा, p1/3 भी आपका 0 होगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना होगा इसका, 9 होगा। तो ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 9b और ये 0, यानी यहाँ से a प्लस 15 प्लस 9b = 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 × 0 क्या होता है, 0, 9 × 0 × समथिंग 0, ठीक है ना, एक बात याद रहे। अब यहाँ से या तो वैल्यू हम यहाँ से a की चुराएंगे और इसमें पुट करेंगे, या फिर यहाँ से b की वैल्यू चुराएंगे और यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि a और b की वैल्यू निकालना ही है। इससे a की वैल्यू निकालना आसान है और यहाँ से b की वैल्यू निकालनी आसान है। आपकी चॉइस आपका है। यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b = होगा -9a और -15, यही होगा, यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे a प्लस 15 प्लस 9b है, तो 9b है तो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी -9a और ये हो जाएगी -15 = कितना हो जाएगा, 0, यानी a प्लस 15 -81 यानी 81a और -135 = कितना हो जाएगा, 0। अब 81 में से 1a जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, -80a बचेगा, और 15 में 135 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बेशक 120 होगा और ये क्या होगा, 0, नहीं? आई होप कि सही है, हाँ सही है। तो यहाँ पे -80a = कितना हो जाएगा आपका, 120, यानी a = होगा 120/-80। आई मीन कहने का मतलब है 4 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/2 -3/2। a की वैल्यू कितनी होगी, -3/2, नहीं? अब अपन a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो -9 × -3/2 -15, तो ये हो जाएगा आपका -27/2 -15, नहीं सॉरी ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, हाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 27/2 -15, तो 27 -30 अपॉन क्या हो गया, 2, यानी यहाँ से भी -3/2 ही होगा। यानी b की वैल्यू कितनी आई, -3/2 और a की भी वैल्यू कितनी आई, -3/2। यहाँ पे a = कितना है, -3/2 और यही क्या है आपका b है, यानी यहाँ से a = क्या हो गया, b हो गया, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, p3 निकाला, p3 क्या होगा, 0, एक इक्वेशन आया a और b में। फिर मैंने p1/3 निकाला, वो भी क्या होगा, 0, और यहाँ पे भी a और b में एक इक्वेशन आएगा। इस इक्वेशन से हमने b की वैल्यू, यानी यहाँ मान लेते हैं अगर ये 1 है और ये क्या है आपका 2 है, तो यहाँ से हमने यहाँ से b की वैल्यू निकाली फ्रॉम 1 से
और 2 में मैंने b की वैल्यू क्या कर ली, पुट कर ली। b की वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आया, -3/2। अब -3/2 की वैल्यू हम रख लेते हैं 1 में, जो कि 1 से हमने ही इसको निकाला है, तो 1 में रखा तो यहाँ पे b इज इक्वल टू भी कितना आ गया, -3/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू भी -3/2, b इज इक्वल टू भी -3/2, तो बेशक यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होगा, आपका b होगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने, कुछ रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, ठीक है। और आपकी वीडियो कंटिन्यू इसलिए नहीं हो पा रही है, मुझे बड़ी खेद है, मेरी तबीयत कुछ आजकल ठीक नहीं रह रही है, ठीक है। तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं वीडियो रोज़ नहीं बना पा रहा, नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही अगर मैं तबीयत मेरी ठीक हो जा रही है तो मैं आपको कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। ओके, इसके लिए सॉरी, ठीक है, माफ़ कीजिएगा मुझे, ठीक है। मुझे भी बहुत खेद है